नमस्ते। सद्गुरु किसको कहते हैं? सद्गुरु कैसा होना चाहिए? कहा गया है कि जो गुरु शिष्य के चित्त को समाधि अवस्था में पहुंचाकर उसके संकल्प विकल्प होते हैं ना, तो विकल्प रूपी ग्रंथियों का नाश करने में समर्थ होता है, उसको ही सद्गुरु जानना चाहिए। उनकी कृपा से मन की शांति और परम पद की प्राप्ति होती है। तीनों तापों से संतप्त सांसारिक मनुष्यों को जो सद्गुरु सुषुम्ना मार्ग में स्थित चक्रों का भेदन करने में कुशल है, जो षट चक्रों के मार्ग की शुद्धि करने में समर्थ है, मंत्र चैतन्य जागृत मंत्र होता है ना, मंत्र चैतन्य के जानने वाले हैं, ऐसे महापुरुष को ही गुरु कहा जाता है। ऐसे महापुरुष ही गुरु होते हैं। मंत्र तथा तंत्र के रहस्य को, उनके चैतन्य भाव को, जागृत कुंडलिनी शक्ति की गति को और मंत्र सिद्धि व साधन के कौशल को जो विधिवत जानते हैं, वही गुरु हैं। दूसरे मनुष्य गुरु नहीं हो सकते। ये तो हुई गुरुओं की बात। दीक्षा देकर गुरु शिष्य की आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ते हैं। जो शिष्य गुरु भक्ति से रहित होते हैं, शिष्य यानी उन्होंने गुरु किया हुआ है, फिर भी गुरु भक्ति से रहित होते हैं, वे चाहे अपना सर्वस्व भी गुरु को अर्पण कर दें, फिर भी वे दीक्षा का फल नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि फल प्राप्ति का कारण गुरु भक्ति ही होता है। गुरु भक्ति की अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा व तिरस्कार करने से अथवा गुरु में आस्था न होने से, एक तो गुरु किया फिर आस्था न हो तो कैसा होगा? तो गुरु में अनास्था होने से शिष्य के समक्ष शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुख उपस्थित हो जाता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका जड़ जो है, मूल, वो गुरु की अवज्ञा ही है। जिस गुरु की आत्मशक्ति शिष्य में अष्ट प्रहर क्रिया कर रही है, जिन गुरु की शक्ति के स्मरण मात्र से शिष्य को अष्टांग योग स्वयमेव हो जाता है, जिनकी शक्ति के कार्य से शिष्य के शरीर, मन, प्राण व बुद्धि विवश होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, जिन गुरु की कृपा से साधक संसार में सुखपूर्वक रहकर अनायास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे महाकल्याणकारी साधन देने वाले करुणाकर गुरु से दीक्षा लेकर यदि शिष्य प्रत्युपकार में गुरु की कुछ भी सेवा न करे, तो वह महादुर्भागी है। वह कैसे सुखी हो सकता है? गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, उसका सूत्र एकमात्र शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही है, आस्था ही है। यदि शिष्य की श्रद्धा शिथिल हो जाए ना, तो वह संबंध भी पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। यह संबंध वास्तव में एक पक्षीय होता है, उभय पक्षीय नहीं होता, दोनों तरफ से नहीं होता। एक पक्ष होता है शिष्य के प्रति, वह शिष्य के यानी एक पक्षीय होता है, शिष्य के पक्ष में होता है कि वह उभय पक्षीय नहीं होता। क्योंकि गुरु के शिष्य के प्रति श्रद्धा की भावना का होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि श्रद्धा सदा अपने से बड़ों के प्रति हुआ करती है, परंतु श्रद्धा की प्रतिक्रिया भी प्रेम के रूप में प्रकट हुआ करती है। गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम होता है, वो श्रद्धा के फलस्वरूप होता है। उसकी परिणति प्रेम के द्वारा हो जाती है। अगर शिष्य ने गुरु का प्रेम प्राप्त कर लिया, उससे शिष्य की विद्या फलीभूत होती है
तो एकमात्र श्रद्धा आस्था ही गुरु और शिष्य के संबंध को जोड़ के रखता है।